जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों को इस चैनल पर अर्थात कुणाल एकेडमी यारी पर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज फिर से चले आए हम, लेकिन आज सब्जेक्ट बदल करके संस्कृत के टॉपिक को लेकर के। आज संस्कृत का प्रथम लेसन जिसका नाम है मंगलम। तो मंगलम का ऑब्जेक्टिव हम लोग करवाने जा रहे हैं आज की क्लास में। एकदम उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन आप लोगों पर है कि शांति से एकदम आधा घंटा के लिए फिक्स हो जाइए। कितने घंटा के लिए? आधा घंटा के लिए सारा काम धाम छोड़ करके एकदम लग जाइए पढ़ने पर, और जरा आंसर आप स्पीड में देने का प्रयास करेंगे। पिछला बार आंसर जरा स्लो आप लोगों का आया था, तो जरा आंसर आप लोग फास्ट देने का काम करेंगे। और लास्ट में पढ़ने के बाद कमेंट में बस अपना एक प्यारा सा और प्यारी सी नाम लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप भी पढ़ते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक, तो चलिए, चैप्टर का नाम ही है मंगलम, और मंगलम का मतलब ही होता है शुभ विचार। मंगलम का मतलब क्या होता है? शुभ विचार, शुभ बात। तो आज हम लोग एकदम शुभ बात पर बात करेंगे जी। बिना संस्कृत का शुद्ध कहां होता है? तो आज हम मंगलम के ऑब्जेक्टिव को करवाने जा रहे हैं। सबसे पहला बात, एक बात और, मंगलम जो हमारा पाठ है, इनके जो लेखक हैं वो महर्षि वेद व्यास हैं। इनको नमस्कार करने का मन करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे धर्मात्मा है, और इन्हीं पुरुष ने एक बहुत ही सुंदर पाठ की रचना किए हैं, जिनका नाम है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। तो मंगलम पाठ के लेखक कौन हो गए बुआ? महर्षि वेद व्यास। और आपका जो है वो आज मंगलम पाठ स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास को अब ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। तो आज से पहला ऑब्जेक्टिव एकदम प्यारा सा ऑब्जेक्टिव है, सुनिए, एकदम शांति से सुनते रहिएगा। सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? यानी सत्य से किसका मार्ग खुलता है? तो बताइए, सत्य से घर का मार्ग खुलता है, कि स्वर्ग लोक का मार्ग खुलता है, कि नरक का मार्ग मतलब यमलोक का मार्ग खुलता है, कि देवलोक का मार्ग खुलता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग खुलता है। सत्य अगर काम कीजिएगा, बढ़िया अगर काम कीजिएगा, तो किसका? देवलोक का रास्ता खुलेगा। अब यहाँ से कई लोगों को लगता होगा कि सर बढ़िया पुण्य वाला काम करेंगे तो स्वर्ग लोक न जाबे सर। दुनिया में यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। तो हम लोग सत्य काम करने से स्वर्ग यहीं पर भेटेगा, और जब स्वर्ग तब मिलेगा जब भगवान से भेंट होगा। किनसे? भगवान से। यानी मिला जुला कर हम कहना ये चाहते हैं कि सत्य से देवलोक का मार्ग खुलता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। जो जानते हैं आंसर फट दीजिए, नहीं जानते हैं आराम से सुनिए, ऊपर कीजिए। अगला है, रीत अस्य पद का अर्थ होता है। रीत अस्य का अर्थ क्या होता है? बाद में पूछेंगे जी। रीत अस्य पद का अर्थ होता है, माने रीत अस्य पद का होता है अर्थ, इसका मतलब क्या होता है? क्या मुख का, कि पात्र का, कि सत्य का, कि द्वार का? तो सुनिए, रीत अस्य पद का अर्थ होता है बुआ सत्य का। क्या होता है? सत्य का। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी की डी? सी। तो जोर से बोलिए, और आप लोग जोर से जरा कमेंट कीजिए।
ऑप्शन दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य अस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम, मतलब सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? सोने सा पात्र से, कि तांबा से, कि चांदी से, कि लोहा से जी? तो सत्य का जो मुख है वह सोने सा पात्र से ढका हुआ है। कौन सा पात्र से? सोने सा पात्र से। ए बी सी की डी? ए, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कहा जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? माने जीवों के शरीर में कौन सी छुपल है? रक्त की वायु की ज्ञान की आत्मा? ताकि सर शरीर में खून है सर, वायु हवा भी है सर, ज्ञान भी है, आत्मा के तो पते न हो ये कौची हो भाई हो। ता अगर आप लोग पाठ पढ़िएगा तो हमारे शरीर रूपी हृदय रूपी गुफा में आत्मा का वास होता है। किसका बुटकी? आत्मा का वास होता है। ए बी सी की डी? जी हाँ डी। है बुटका, देखो इधर, आपका ध्यान किधर है? मौसा इधर है। मतलब आगे चलिए, यथा नदस्यन्दमाना डॉट 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 पुरुष मुपैते दिव्यम प्रधान से किस उपनिषद का है? माने यथा नदस्यन्दमान, ये वाला जो आपको श्लोक पढ़ा है ना, यथा नदस्यन्दमान समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपये विहाय तथा विद्यमान नाम रूपात् विमुक्तम परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। तो ये कहां से लिया गया है? याद रखिएगा, यह मुंडक से लिया गया है। कहां से? मुंडक से। कहां से बबू? मुंडक से। चलिए नेक्स्ट करिए ऊपरे। अच्छा अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए। केन पंथा विततो दिव्याना, दिव्याना का मार्ग किससे प्रशस्त है? देवयान, देवयान का मार्ग, देवलोक का रास्ता किससे खुला हुआ है? बताइए, धर्म से, कि पात्र से, कि सत्य से, कि आत्मा से? सत्य से। ए बी सी की डी? सी। चलिए बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत आता है जी। बने तेज है कि वाह बुटकन हमार गोर का है उठल है। हाँ, अंत्यति पद का अर्थ है। अंत्यति का अर्थ क्या होता है? अंत्यति का मतलब क्या होता है? पर्दा इसे कर दीजिए। अंत्यति पद का अर्थ क्या है? पार कर जाता है, कि सुना जाता है, कि देखा जाता है, कि कार्य किया जाता है। याद रखिएगा, अंत्यति पद का अर्थ होता है पार कर जाता है। कौन हो जाता है? पार कर जाता है। बोलिए ए बी सी की डी? ए, बहुत अच्छा। सॉरी, अगला क्वेश्चन का मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? जो आपका चैप्टर है मंगलम, उस मंगलम का पहला श्लोक आपको याद है? हिरण्मयेन पात्रेण सत्ययश्चं पिहितं मुखं तत्त्वं पुषणया पावरेणो सत्यधर्माय दृष्टे। सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा देना चाहिए जो सत्य के मार्ग पर बाधा बन चुका है। तो क्या कहा? मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र कहां से लिया गया? याद रखिएगा, ईसा व अश्व उपनिषद से। ईशावास्य उपनिषद से। बोलिए ए बी सी की डी? सी। कौन? ए बी सी की डी? सी। बहुत अच्छा। आगे बताइए, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित हैं? यानी मंगलम पाठ में कैसन मंत्र है? कविता कहानी के जैसा, कि कविता के जैसा, ये कहानी और कविता दोनों के जैसा, कि इनमें से लिख लीजिए, कि तुकात्मक पद के जैसा? तो याद रखिएगा, मंगलम पाठ में तो सारा का सारा मंत्र एक पद में न है जी, कविता के माध्यम में न है। तो बोलिए ए बी सी की डी? बी, पदात्मक। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कहता है मंगलम पाठ से रचनाकारक अस्ति, यानी मंगलम पाठ के लेखक कौन है? बताइए, चाणक्य, भवभूति, की महर्षि वेद व्यास, की महर्षि वाल्मीकि जी? कौन है? बोले जोर से। महर्षि वेद व्यास। ए बी सी की डी? हाँ सी न होगा जी, कौन होगा? सी।
चलिए अगला क्वेश्चन, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह जो संपूर्ण संसार है वह पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है, किसके द्वारा चलता है? आत्मा से कि परमात्मा के से कि साहित्य से, इनमें से ये बुटकी हल्का करते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? यह संसार किससे चलता है? आत्मा से कि परमात्मा के से कि साहित्य से कि इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं यह जो पूरा संसार है वह बस परमात्मा से चलता है। आत्मा से संसार चला ही हो, परमात्मा से न संसार चलेगा जी। परम पुरुष परमात्मा को ध्यान कीजिए और जैसे आए हैं उसी चली जाइए, मतलब कुछ दिन के बाद। तो बोलिए ए बी सी की डी, बी बी, अच्छा बी, बेचारा के मन ही कार्य है। आगे ऊपर कही तो उपनिषदे कस्य महिमा प्रधानतया गीयते, यानी उपनिषद में किसकी महिमा का गायन प्रधान रूप से किया जाता है। मतलब उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन एक गीत की लय में अच्छे तरह से किया जाता है। और स्व विषय का, परम पुरुष का, देखिए पर पुरुष जरा सोच समझ के, तो उन्हीं का ऑप्शन बी होगा सही, हम जाने थे ना। तो यहाँ पर जरा बढ़िया से पढ़िए, पर पुरुष लिखल है, फिर देव पुरुष, फिर परम पुरुष। तो उपनिषद में किसकी महिमा को गाया जाता है? परम पुरुष की, परम पुरुष की ना जी। और अधिकतर का आंसर बी आया है ना, ध्यान दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संते, यानी मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 4 गो की 7 गो की 5 गो की 8 गो? बोलिए 5 गो। मंगलम पाठ में कितना मंत्र? 5 मंत्र। याद करिए जी बुटकिन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? ईशावास्य का कि बृहदारण्यक उपनिषद का कि मुंडक का कि कठोपनिषद का? मुंडक का। बहुत अच्छा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऊपर कीजिए, हिरण्मयेन पात्रेण डॉट 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 दृश्यते, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो याद रखिएगा हिरण्मयेन पात्रेण ईशावास्य से लिया गया है। अभी ने बता, कुछ दिन पहले बताए हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण जो मंत्र है वह ईशावास्य से लिया गया है। बोलिए ऑप्शन नंबर कौन सही? ए सही। बोलिए कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? ले अभी बतैली है। तो मंगलम पाठ में के गो मंत्र है? 5 गो। तो ये नंबर ना है जी, तो आई हो तू एक ही क्वेश्चन के रिपीट काला करते रही हो। अरे कभी कभी हो जाए जी, क्या करना हूँ, गुस्सा में था ना। आगे करो। पे अगला है, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो आपको बताए थे हम, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से। हिरण्मयेन पात्र का मतलब होता है सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। सोने सा पात्र से, याद रखिएगा, सत्य का मुख सोने सा पात्र से ढका हुआ है। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव पर आ जाइए। अगला कहता है कि महतो महियान कह, महान से महान कौन होता है? तत्वम ब्रह्मा देव राक्षसम। तो याद रखिएगा महतो महान से महान होता है कौन? तत्वम। ये इसका मतलब आत्मा ही होता है। चलिए महान से महान। अगला कहता है महतो महियान कह, हो गया बोला। अनु अन्यान कह, माने अनु छोटा से छोटा कौन होता है? तत्वम, यानी कौन? आत्मा। चलिए अगला कहता है अति किम जयम न प्राप्त होती, किसकी विजय नहीं होती है? किसका विजय माने किसका जीत नहीं होता है? तो ये असत्य का, किसका? असत्य का, यानी असत्य का कभी जीत नहीं होता है। महतो महियान अस्ति, महान से महान कौन है? बोलिए आत्मा। महान से महान कौन है? आत्मा। चलिए ये ऊपर नहीं था, लेकिन ओकरा में आत्मा की जगह तत्वम दिया था। हाँ चलिए, किम जयते यानी किसकी जय होती है? बोलिए सत्यम, सत्य का। अगला नंबर जल्दी से, स्वर्णमय पात्र
से किसका मुख ढका हुआ है, यानी सोने सा पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सोने सा पात्र से, बताओ जल्दी से, सत का मुख ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी की डी? बी। चलिए अगला कहता है बुआ, अनोन्यान डॉट 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 महियान पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। आपको कविता याद करने के लिए कहे थे कि आप मंगलम पाठ का पांचों पद जो है याद कर लीजिएगा, लेकिन याद नहीं करते हैं, ताकि याद काहेला करिए, याद करके एक ही वो विचार आप लोगों के मन में है, सर याद करेगा वो भी मरेगा और नहीं याद करेगा वो भी मरेगा। अब कई लोगों का यहाँ पर विचार है कि आई सर, अब एको लड़कन हमरा से कहा कि सर पता है हम काहे ना पढ़ते हैं सर, तो हम बोले काहे नहीं, तो बोला कि सर हम सोचते हैं कि मान लिया जाए कि हम टोटल सब्जेक्ट याद कर लिए सर और क्लास में टॉपर बन गए सर और एग्जाम के दिन हम मर गए सर, तो हम काहेला पढ़े सर। एग्जाम मान लीजिए कि हम पढ़े खूब याद करें और एग्जाम के दिन हम मर गए तो सर। अब ऐसा ऐसा लइकन थ्योरी देता है कि सुन के लाज लगता है। आप लोगों को लाज लगा था? आगे तो देखिए कविता आपको पढ़ाए थे, कब दूसरा कविता था, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गोपायाम तम करंतो पश्यते बेसो के धातु प्रसादमनात्म नहीं आत्मना। अनोर्नियान महतो महियान, यानी यहाँ पर महतो भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? बोलिए ए बी सी की डी? ए। बहुत अच्छा सुनिए भजवा, अपना ऑनलाइन में सुना होते तो गर्व बहुत है। वाह देखिए आंख मारे थे। अगला बताइए, यथा, बोलिए यथा, यहू भरना है, डॉट 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 चंदमान समुद्र, यानी बीच में क्या भराएगा? श्लोक आपको पढ़ाए थे, यथा नदा चंदमान समुद्रे हस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परायत परम पुरुष मुबैति दिव्यम। यथा नधा, बोलिए क्या भरा जाएगा? नधा, यानी ए बी सी की डी? सी। ए बी सी की डी? सी होगा ना? 25 हो गया ना? चले 26 से। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, तमेव डॉट 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 मृत्यु मेथी। अब एक में बीच में आपको भरना है। कविता याद रहेगा, हर एक भराएगा, याद नहीं रहेगा कभी नहीं भराएगा। अगर आप ऑप्शन देख करके यहां मार रहे हो सकता है कि एग्जाम में यहां पर ई वाला दे दे या अगला गायब कर दे, ये भी तो हो सकता है ना। हो सकता है कि सब दे दे और फिर सबसे ई वाला गायब कर दे अगले वाला, हो सकता है कि दे के पिछला गायब कर दे। अगर आप रट करके हमको बताने के बाद, अगर आप रट करके याद करते हैं कोई फायदा नहीं है बुआ। अगर आप नहीं पढ़ते हैं आपका भविष्य चौपट होने वाला है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है। अभी से भी थोड़ा सा भी फर्क पड़ना चाहिए। परीक्षा का 3-3.5 महीना बचल है, अगर अभी से नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़ेगा जी? अगर रट करके याद करने का आदत है कि सर हम रट करके याद कर लेंगे, जिंदगी में कहियो सफल नहीं होगा। अब जो आदमी शॉर्ट पढ़ा रहा है, शॉर्ट पढ़ रहा है, उसका अलग चीज है। उसका काम है क्रैश कोर्स के नाम पर पैसा लूट लेना। यानी एक के बात नहीं है जी, हमारे यहाँ आज जो है सभी का ड्रामा यही है कि आज रेगुलर में 60% सिलेबस खत्म किया जाता है। कोई कह दे कि हमारे कोचिंग में सर 100% सिलेबस खत्म हुआ है, वो बता दे हमरा। नहीं, उसका 60% 70% सिलेबस ही पढ़ाई जाती है। साइंस वाला पेपर क्लियर हो तो मैथ अटक गलो, मैथ वाला क्लियर हो तो संस्कृत अटक गलो, संस्कृत क्लियर होता हिंदी अटक गया। तो हमारा ही ड्रामा वो नहीं चलता है। हमारा ही रेगुलर 1 साल पर ये ड्रामाबाजी हम नहीं करते हैं कि जुआ के द्वारा पढ़ाना। और
आधा पर अटकैले है, 60-70% क्रैश कोर्स शुरू है, तो क्रैश कोर्स नहीं है बुआ, वो पैसा लूटने का क्या है, एक धंधा है, पैसा लूटने का एक राजनीति है। अगर आपको क्रैश कोर्स ये पढ़ाने का इतना शौक है, क्रैश कोर्स चलाने का शौक है, तो आप पहले पहले पूरा रेगुलर खत्म करिए, 100% सिलेबस खत्म कीजिए, उसके बाद आप पैसा लीजिए। तो ना 60% पढ़ाई का टाइम आ गया, अक्टूबर आ गया रे, दिसंबर के एडमिशन ले, दिसंबर तक के एडमिशन ले क्रैश कोर्स के। तो ढोंग ढराब हमारा नहीं चलता है, एकदम शांति से पढ़ो, एकदम डिटेल पढ़ो, डीपली पढ़ो, सही से आंसर दो, रट्टे वाला काम नहीं। ये सब आदत एकदम बेकार का आदत है। तो ड्रामाबाजी हमारा नहीं चलता, हमारा 10-15 को लेकर एकदम फिट रहता है। सब भरने का शौक हमको नहीं है कि 100 को हो जाए, 150 हो जाए, वो हमारा शौक नहीं है। हमारा शौक है कि 20 को एकदम सब बच्चा टन टन रहे, एकदम पढ़ने में जबरदस्त रहे। तो पैसा एक बार दे, साल भर क्लियर, बीच में 9 पैसा नौटंकी, क्रैश कोर्स रेगुलर ये सब ना चलता है। एक साल पूरा दिसंबर तक हो, जनवरी एकदम परीक्षा के 3 दिन पहले तक पर 17 के एग्जाम है, एकदम 12 के 13 के 14 के छोड़ेंगे एकदम। समझ में आ रहा है? इसलिए नौटंकी करके जरा भी आप जो है नौटंकी कर कर जो है वो आप रट करके आंसर मत दो, जरा पढ़ो। तुम लोग कह रहा है कि सर क्या भरती सर, ये भरती सर, तो जरा आप लोग क्या करिए, कविता पूरा पद याद करो, पूरा कंठस्थ याद करो, और नहीं याद होगा तो हम तो याद करवा ही देंगे। इज्जत से याद करो, चाहे हम इज्जत देके याद करवा देंगे। तो कविता पढ़ा, त्वेम विदित्वा मृत्यु मेते, क्या भराएगा यहाँ बुआ, विदित्वा, क्या भराएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी की डी ए। चलिए, ब्रह्मण मुखम मुखम केन आच्छादित्वम अस्ति, यानी ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ है, या ऐसे क्वेश्चन ब्राह्मण न देकर करके अगर यहाँ पर ऑप्शन डाल दे कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो बोलिए किससे, पात्र से कि सरोवर से कि समुद्र से कि तराग से, पात्र से। किससे, चाहे सत्य का मुख किससे ढका हुआ रहे ये ऑप्शन रहे, चाहे ब्राह्मण का मुख किससे ढका हुआ रहे ये ऑप्शन रहे, दोनों का आंसर क्या होगा, पात्र। क्या होगा, ए बी सी की डी ए। वेदाहमेतम पुरुषम डॉट 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 विधते अयनाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो बताइए, श्वेता अश्वेतरोपनिषद से। अगला, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का डॉट डॉट किया जाता है, माने सभी जगह जो परम पुरुष होते हैं, परम पुरुष माने महान लोग, सभी जगह जो महान लोग होते हैं वो परमात्मा का क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, बलिदान देते हैं, कि गुणगान करते हैं, क्या स्थापना करते हैं। याद रखिएगा कि सभी जगह जो परम पुरुष माने महान लोग, वे लोग परमात्मा का शिकायत कभी नहीं करेंगे। आजकल 2-4 गो जगह रुपया हो जाता है, वो भगवान को नहीं मानता है, लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी होता है वो जानता है। अब कई लोग कहता है कि भगवान दिखते नहीं है, अरे बकलोल, भगवान दिखना शुरू कर देंगे तो उस दिन से आप भगवान को वैल्यू दीजिएगा जी। इसलिए भगवान निर्गुण हैं, वो दिखाई नहीं देते, उन्हें सिर्फ महसूस किया जाता है। और परम पुरुष महान पुरुष परमात्मा का क्या करता है, गुणगान करता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, आप्त काम ऋषिगण किनके निकट पहुंचते हैं, माने किसके निकट, बोलिए, सत्य के निकट। चलिए ऊपर कीजिए, अब कौन अपने नाम आरूप से विमुख होता है, नाम आरूप को छोड़ करके आगे कौन बढ़ना चाहता है, बोलिए, कौन, साधु लोग, विद्वान लोग की मित्र लोग की मंत्री लोग, बोलिए, विद्वान लोग। ए बी सी की डी बी। आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहा में किया जाता है, तो याद रखिएगा, आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन जो है वह द्वितीय में किया जाता है। द्वितीय जो श्लोक है, द्वितीय श्लोक है, उसमें जो है आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किया जाता है। बताया ना, अनुर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निधतो गुफायाम तम ग्रंथो पश्यति वेशोके धातो प्रसादमान आत्मा नहीं आत्मना, यानी इसी श्लोक में आत्मा का निवास स्थान बताया जाता है। कहा जाता है ना जी कि जो आत्मा होता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करता है, जो अणु से अणु और विशाल से विशाल रूप धारण कर सकता है। ये मंगलम पाठ के किस दोहा में वर्णन इसका किया जाता है, द्वितीय में।
बड़ा कंफ्यूजन वाला बात है बुआ, ध्यान में जरा रखिएगा कन्हैया जी। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। सत्य के महत्व को बतलाया जाता है, याद रखिएगा, सत्य के महत्व को बताया जाता है। प्रथम, द्वितीय कि तृतीय? तृतीय। बोलिए कौन में? तृतीय। बोलिए ए बी सी की डी? सी। चलिए सेकंड लास्ट, जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहा में बताया जाता है? बोलिए चतुर्थ में। किसमें? चतुर्थ में। किसमें? चतुर्थ में। बोलिए ए बी सी की डी? तो याद रखना, जीव एवं आत्मा के बारे में चतुर्थ दोहा में बताया जाता है। किसमें बताया जाता है? चतुर्थ में। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए लास्ट, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी कौची में छिद्र में वास करता है? गुफा में वास करता है, मशीन में वास करता है कि ब्रह्मांड में वास करता है? गुफा में। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 42 का क्या होगा? 20 सही। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव हो गया खत्म। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए फिर से एक बार बोलिए जिंदगी जिंदाबाद। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। अब मिलते हैं अगले क्लास में फिर से 7:30 बजे।